प्रिय दोस्तों नमस्कार। स्टूडेंट एकेडमी अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि मार्च तक स्कूलों में 100% शिक्षकों की पूर्ति करेगा शिक्षा विभाग। तो चलिए देखते हैं यह क्या खबर है। यह बहुत ही बड़ी खुशखबरी है हम सभी के लिए। तो प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया इसी सप्ताह से प्रारंभ होगी। अर्थात हमारे मध्य प्रदेश में जो प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती है वह इसी सप्ताह में प्रारंभ होगी, अर्थात अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक प्रारंभ हो जाएगी। तो आगे बताया है, प्रदेश के सीएम राज्य सहित अन्य विद्यालयों में इसी वर्ष शिक्षकों की 100% पूर्ति होगी। विभाग ने दावा किया है कि शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण की काउंसलिंग प्रारंभ होने वाली है। 2 माह में इस कार्य को कंप्लीट कर लिया जाएगा, अर्थात 2 माह तक इस कार्य को कंप्लीट कर लिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि मार्च तक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के दूसरे चरण की भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, अर्थात जो वर्ग 1 और वर्ग 2 की सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, इस काउंसलिंग के द्वारा दूसरे चरण के अभ्यर्थियों को मार्च तक ज्वाइनिंग मिल जाएगी। इसके लिए चयनित अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट अपडेशन का कार्य चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि यह प्रक्रिया होने के बाद काउंसलिंग कराई जाएगी। जनवरी तक यह काम पूर्ण हो जाएगा, अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य जनवरी तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके बाद उनको ज्वाइनिंग मिलेगी। इसके बाद चयनित योग्य उम्मीदवारों की पोस्टिंग उन विद्यालयों में की जाएगी जहां शिक्षकों की कमी बनी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि इससे विषयवार करीब 12,000 शिक्षकों की पूर्ति हुई, अर्थात कितने शिक्षकों की पूर्ति हो जाएगी? 12,000। तो वर्ग 1 और 2 में लगभग 12,000 शिक्षकों की पूर्ति होने वाली है। इस दिशा में निरंतर काम चल रहा है। लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त स्वयं इस कार्य की बारीकी से समीक्षा कर रहे हैं, अर्थात DPI के आयुक्त इस कार्य की स्वयं निगरानी कर रहे हैं। फिलहाल अतिथियों से चलेगा काम, लेकिन मार्च तक अतिथि शिक्षकों के द्वारा ही काम चलाया जाएगा। लोक शिक्षण संचालनालय का कहना है कि जब तक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक विद्यालयों में रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों के द्वारा कार्य करवाया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि शिक्षकों की पूर्ति करना ग्रामीण क्षेत्रों में किसी चुनौती से कम नहीं है। ग्रामों में अतिथि शिक्षक जाना नहीं चाहते हैं। जिला शिक्षा अधिकारियों की रिपोर्ट माने तो कम मानदेय के कारण अतिथि ग्रामों में नहीं जाना चाहते हैं। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि वर्ग 1 वालों को 9,000, वर्ग 2 वालों को 7,000 और वर्ग 3 वालों को 5,000 ही वेतन दी जाती है, जो कि अतिथि शिक्षक हैं, और यह पूर्ण वेतन मिलता भी नहीं है। तो अतिथि शिक्षकों का पेट्रोल का खर्च भी नहीं निकल पाता है, इसलिए कोई जाने के लिए तैयार कैसे होगा। शहरों में अतिथि उपलब्ध हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर ऐसे योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। अब दिक्कत है कि मानदेय संतोषजनक न होने का हवाला देकर शहरों से अतिथि ग्रामीण क्षेत्रों में जाने से मनाही कर रहे हैं। यही वजह है कि सीएम राज्य स्कूलों में उन अचयनित शिक्षकों को वापस बुलाना पड़ा जिनकी उम्र 56 वर्ष से अधिक है। अधिकारियों ने पूरा मसौदा तैयार किया। प्रदेश की प्राइमरी शालाओं में खाली पदों की पूर्ति विभाग शीघ्र ही करेगा। मौजूदा वर्ष में संपादित कराई गई प्राथमिक शिक्षक परीक्षा से संबंधित भर्ती प्रक्रिया स्कूल शिक्षा विभाग मौजूदा सप्ताह से ही प्रारंभ करने जा रहा है। अधिकारियों ने इसका पूरा मसौदा तैयार कर लिया है। भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए विभाग ने भी हरी झंडी दे दी है। संतोषजनक है कि भर्ती में संदर्भित फाइल पर लोक शिक्षण संचालनालय कमिश्नर का अनुमोदन शेष रह गया है। उनके अनुमोदन के उपरांत विभाग के लिए इसी सप्ताह से विज्ञप्ति जारी करेगा। जैसे कि TRC-MP ऑनलाइन पर अभी एक निर्देशिका जारी हो गई थी, जिसमें डेट और DPI के आयुक्त के साइन नहीं थे। बाकी पूरे निर्देश जारी हो चुके थे, जिसको 2 दिन बाद हटा लिया गया है। तो अब DPI के कमिश्नर के साइन होकर के और डेट आकर के वह फिर से निर्देशिका TRC-MP ऑनलाइन पर अपलोड हो जाएगी, और संभावना है कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाएगी। तो सभी अभ्यर्थी जो कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होना चाहते हैं वह अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें।